Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 2. Today our topic is Media of Propaganda. Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic. प्रत्येक युग में प्रचार का अस्तित्व किसी न किसी रूप में अवश्य रहा है। प्राचीन काल में शिलालेख, धार्मिक संप्रदाय, मठ तथा सार्वजनिक स्थान प्रचार के साधन थे। वर्तमान युग में अधिकांश समाज मुक्त ओपन रूप ग्रहण कर चुके हैं। एक मुक्त रूप ग्रहण कर चुके हैं। मुक्त का मतलब ओपन रूप ग्रहण कर चुके हैं। बड़ी बड़ी बस्तियों का निर्माण होने से सामाजिक संबंधों में दूरी आ गई है, दैत्तिक संबंधों में वृद्धि हुई है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का व्यापारीकरण होने लगा है। इसके फलस्वरूप प्रचार के परंपरागत साधन अब अधिक प्रभावपूर्ण नहीं रह गए हैं। नई परिस्थितियों से उत्पन्न नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रचार के भी नए साधनों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। नगरों में जनसंख्या की विभिन्नता से प्रचार के नवीन साधनों को और भी अधिक प्रोत्साहन मिला है। इस प्रकार आज के युग में समाचार पत्र, लेख, रेडियो, टेलीविजन, मंच, शिक्षा आदि वे महत्वपूर्ण साधन हैं जिनके द्वारा विभिन्न समूह तथा सरकारें अपने अपने सिद्धांतों का प्रचार करती हैं। प्रचार के क्षेत्र में इन साधनों अथवा विधियों के प्रभाव को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। There are some points of media. प्रेस अथवा समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। प्रेस प्रचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रेस की सहायता से एक व्यक्ति अथवा समूह के विचारों को बहुत शीघ्र ही लोगों तक पहुंचा सकते हैं। प्रेस के द्वारा ही यह कार्य बड़े बड़े जो पोस्टर्स होते हैं, चित्र होते हैं, विज्ञापन होते हैं, पुस्तक होते हैं और लेख और समाचार पत्रों के द्वारा ही किया जाता है। ये सभी साधन किसी विचार को चित्र के द्वारा भी समझा सकते हैं और कलात्मक रूप से भी उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इनमें दिए गए जो सुझाव होते हैं, सजेशंस होते हैं, उनको अप्रत्यक्ष रूप से जनता की भावनाओं को प्रभावित करते हैं। इन सभी साधनों में समाचार पत्र प्रचार का सबसे प्रभावशाली साधन है। समाचार पत्र केवल वास्तविक घटनाओं की सूचना ही नहीं देते हैं, बल्कि इनमें विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के विचारों का भी समावेश होता है। लगभग प्रत्येक समाज में समाचार पत्रों के कथन को सबसे अधिक प्रामाणिक और निष्पक्ष समझा जाता है, इसलिए इनमें दिए गए सुझावों को ही शीघ्र ग्रहण कर लिया जाता है। युद्ध और चुनाव के समय समाचार पत्र प्रचार का सबसे प्रभावशाली माध्यम बन जाते हैं। साधारणतया शासक अथवा बौद्धिक वर्ग जनसाधारण से जिस प्रकार के व्यवहार की आशा करते हैं उसे संपूर्ण देश के हित में जोड़कर प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसके फलस्वरूप एक विशेष विचार गुणात्मक रूप से व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किया जाने लगता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जिन समाजों के समाचार पत्रों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है या फिर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती भी है, तो वहाँ वे प्रचार का अपेक्षाकृत रूप से अधिक प्रभावशाली माध्यम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूवीज, चलचित्र। चलचित्र प्रचार का और भी अधिक प्रभावशाली माध्यम है क्योंकि इसका संबंध शिक्षित और अशिक्षित सभी वर्गों के व्यक्तियों से है। चलचित्रों के में प्रचार की लगभग उन सभी विधियों का समावेश होता है जिनका उल्लेख हम पूर्व विवेचन में कर चुके हैं। साधारणतया जब हम प्रतिष्ठित नायक नायिकाओं के द्वारा किसी बात को सुनते हैं अथवा किसी विशेष व्यवहार को देखते हैं तो अनायास हमारे मन में भी उसी तरह के व्यवहार पैदा करने की भावना हो जाती है। चलचित्र किसी घटना का सजीव चित्रण करके व्यक्ति की शंकालु प्रवृत्ति को दबा देते हैं। सामान्य अनुभव से इस तथ्य को समझा जा सकता है कि भारत में दहेज प्रथा को समाप्त करने
शिक्षा को प्रोत्साहन देने, अंतर्जातीय संबंधों को बढ़ावा देने और जीवन स्तर में सुधार करने तथा परिवार नियोजन का प्रचार करने में चलचित्रों का प्रभाव सबसे अधिक रहा है। वर्तमान समय में लगभग सभी सरकारें सरकारी नीति का प्रचार करने, पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने तथा देश में होने वाली प्रगति का प्रचार करने के लिए छोटे छोटे वृत्त चित्रों का निर्माण करती हैं। युद्ध काल में बनने वाले चलचित्र व्यक्तियों में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने तथा शत्रुओं के प्रति घृणा का प्रचार करने में सबसे अधिक सहायक होते हैं। इसी प्रकार चलचित्रों में जिस प्रकार की वेशभूषा, मोटर गाड़ियों, फर्नीचर, कमरे की सजावट और खान पान की वस्तुओं का प्रचार किया जाता है, उसे जनसाधारण द्वारा शीघ्र ही ग्रहण कर लिया जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका रेडियो एवं टेलीविजन। रेडियो और टेलीविजन का प्रचार भी एक आधुनिक साधन है। रेडियो एवं टेलीविजन ने भी आज इतना महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है कि इन्हें प्रचार का सर्वोत्तम साधन समझा जाने लगा है। इनको यद्यपि प्रमुख रूप से मनोरंजन का साधन समझा जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनका कोई भी कार्यक्रम प्रचार से पृथक नहीं होता है। संगीत के साथ व्यापारिक वस्तुओं का प्रचार इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके अतिरिक्त हमारे समाज में विभिन्न गोष्ठियों, परिसंवादों, झलकियों, नाटकों, वार्ताओं तथा भाषणों के द्वारा अनेक विषयों का प्रचार करने में इनका उपयोग प्रचुरता से किया जाता है। कृषि संबंधी कार्यक्रमों तथा सामाजिक समस्याओं का उन्मूलन करने के लिए भी अब गांव में भी इन्हें प्रचार के एक प्रमुख साधन के रूप में देखा जाने लगा है। इसके पश्चात भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अधिकांश देशों में रेडियो पर सरकार का आंशिक अथवा पूर्ण नियंत्रण होता है। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा केवल उन्हीं कार्यक्रम और विचारों का प्रचार हो पाता है जो सरकारी नीतियों का अंग हो। रूस और चीन जैसे साम्यवादी देशों में तो रेडियो तथा टेलीविजन प्रचार का सबसे प्रमुख साधन है तथा इनका प्रयोग पूर्णतया राजनीतिक प्रचार के दृष्टिकोण से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लेटफॉर्म मंच। ओके, प्लेटफॉर्म जो है इसमें बड़े बड़े नेता तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति मंच के द्वारा अपने सिद्धांत और विचारों को प्रचारित करते हैं और चुनाव के समय तो मंच प्रचार का इतना प्रभावपूर्ण माध्यम बन जाता है कि इसकी सफलता पर ही चुनाव का भविष्य निर्भर करता है। इसके द्वारा प्रचारक अपने द्वारा दी गई सेवाएं और विरोधी दलों की निष्क्रियता पर प्रकाश डालते हैं। मंच से एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसे व्यक्ति सरलता से समझ सके और इसके अलावा मजदूर संघ, विद्यार्थी संघ भी मंच के द्वारा अपने कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं, क्योंकि दूसरी विधियों की तुलना में यह प्रचार का सबसे सस्ता साधन है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा, एजुकेशन। वर्तमान युग में शिक्षा को भी प्रचार के महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जाता है। शिक्षा यद्यपि विवेक पर आधारित है और प्रचार सहज विश्वास पर, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रकार के प्रचार के लिए शिक्षा का उपयोग प्रचुरता के साथ किया जाता है। उदाहरण के लिए सरकार पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को सम्मिलित करने पर जोर देती है जो सरकार द्वारा दिए गए कार्यों का प्रचार कर सके। राज्य द्वारा ऐसी पुस्तकों को मान्यता दी जाती है जो सरकारी नीतियों के पक्ष में हो। अनेक पुस्तकों को पुरस्कार देना भी प्रचार का एक ऐसा तरीका है जिससे अधिक व्यक्ति सरकार की आलोचना से अलग रहें। वास्तविकता यह है कि जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता जा रहा है, इसमें भी प्रचार का माध्यम बनाने के प्रयत्न बढ़ते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोपेगेंडा इन सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण में प्रचार का महत्व। ओके, देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोपेगेंडा इन सोशल कंट्रोल। नंबर 1 पॉइंट है कंट्रोल ऑन एटीट्यूड। सेकंड है एजेंट ऑफ सोशल चेंज। थर्ड है डेमोक्रेसी एंड प्रोपेगेंडा। फोर्थ है इकोनॉमिक मोनोपोली एंड फिफ्थ है वॉर टाइम एंड सिक्स monopoly of laws. Okay, students, so there are some points for importance of propaganda in social control.
क्रैच और क्रचफील्ड के अनुसार प्रचार ने उन शक्तियों में उच्च प्राथमिकता प्राप्त कर ली है जो मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करती हैं। समाज की परिस्थितियां चाहे शांतिपूर्ण हो अथवा तनावपूर्ण। हम आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र की, शासन प्रणाली चाहे लोकतंत्रात्मक हो या तानाशाही। प्रचार प्रत्येक दिशा में समाज की एक अनिवार्य आवश्यकता बनता जा रहा है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में प्रचार के समाजशास्त्रीय महत्व को अनेक क्षेत्रों में स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट है कंट्रोल ऑन एटीट्यूड, मनोवृत्तियों पर नियंत्रण। प्रचार व्यक्तियों की मनोवृत्तियों पर सबसे अधिक नियंत्रण रखता है। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों से यह मनोवृत्तियों की आशा की जाती है कि उस समय की आवश्यकता तथा राजकीय नीतियों के अनुकूल हो। इसके विपरीत सभी समाजों में व्यक्ति अपनी उनकी पुरानी मनोवृत्तियां होती हैं उनको सरलता से छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रचार के द्वारा उन्हें पुरानी मनोवृत्तियों की हानियों तथा नवीन मनोवृत्तियों के लाभों से परिचित कराया जाता है। सेकंड पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन का अभिकर्ता, एजेंट ऑफ सोशल चेंज। वर्तमान युग में कोई भी समाज परिवर्तन को अनियंत्रित नहीं छोड़ सकता। नियोजित परिवर्तन आधुनिक समाज की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजातंत्र और प्रचार, डेमोक्रेसी एंड प्रोपेगेंडा। अकॉर्डिंग टू लॉसवेल, प्रचार ने उन सभी संस्थाओं और प्रथाओं को बदनाम कर दिया है जो सदैव लोकतंत्र से संबंधित रही हैं। ओके, प्रोपेगेंडा हैज अटेन्ड हाई इमिनेंस अमंग द फोर्स दैट कंट्रोल मैन। आर्थिक एकाधिकार पर नियंत्रण। आर्थिक जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो प्रचार से प्रभावित न हो। ओके, जैसे समाचार पत्र हैं, रेडियो है, पत्र पत्रिकाएं हैं, चलचित्र हैं आदि। नेक्स्ट पॉइंट है वॉर टाइम एंड प्रोपेगेंडा, युद्ध काल और प्रचार। युद्ध काल में प्रचार सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली साधन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कानूनों का पूरक, पैनोपोली ऑफ लॉज। प्रचार एक ऐसा साधन है जो राज्य के कानूनों को अधिक शक्तिशाली बनाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू गैरोल्ड के अनुसार प्रोपेगेंडा इज ए गुड वर्ड गॉन रॉन्ग। प्रचार एक अच्छा शब्द है जिसका बुरा अर्थ समझा जाने लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।